ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सर्व दुख परावलंबन का है। परावलंबन को मिटाने के लिए स्वावलंबी बनिए। सिर से पैरों तक इस मूर्त शरीर में मिला हुआ आपका अमूर्त शरीर है, वही स्वद्रव्य है। उसी का अवलंबन लेना है। उसी से हम दुखों से मुक्त होते हैं। आप जिस भी मुद्रा में हैं, अंतर्दृष्टि से उसको लक्ष्य में लीजिए, उसको लक्ष्य में रखिए। जो भी संवेदना प्राप्त होती है, उसी से संतुष्ट रहिए, तृप्त रहिए। अपने में ही स्थित रहना है, उपस्थित रहना है। बहिर्मुख रहते हैं तो हम अपने में अनुपस्थित हो जाते हैं, और अपने में अनुपस्थिति ही हमको सुख से वंचित करती है। अपने शरीर का एहसास करते हुए रहना है। इसी में सुख दुख होता है। इसी का एहसास करके हम अपने को दुखों से मुक्त करते हैं, उत्तम सुख पाते हैं। बाहर में अनंत पदार्थ हैं, एक भी हमारे सुख दुख का वास्तविक कारण नहीं है। हमारी बहिर्मुखता के कारण ही बाह्य पदार्थ हमारे सुख दुख में निमित्त मात्र होते हैं, और निमित्तों को कर्ता मानना योग्य नहीं है। जो सुख दुख रूप से परिणमन करता है, वही सुख दुख का वास्तविक करता है। हमें सुख दुख रूप से परिणमन करते हैं, इसलिए हमें सुख दुख के वास्तविक करता है। अपने से युक्त रहकर ही हम सुख रूप से परिणमन करते हैं। बाह्य जगत से युक्त रहकर ही हम दुख रूप से परिणमन करते हैं। अनादि से बहिर्मुखता का ही संस्कार है, इसीलिए हमारे शरीर में दुख रूप परिणमन होता है। इस बहिर्मुखता के संस्कार को ही बलपूर्वक मिटाना है। इंद्रिय ज्ञान का ही त्याग करना है। कुछ मूर्त पदार्थों को उपयोग में लेने से परमार्थ सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मूर्त पदार्थ परद्रव्य हैं, उनका ग्रहण करना योग्य नहीं है। अपने आप को दुखों से मुक्त कर लेना, यही एक सम्यक पुरुषार्थ है। वही हमारा वास्तविक कर्तव्य है, दायित्व है। अपनी अमूर्त काया के हर भाग को अनुभव में लेना है। इसी से हम बद्ध मूर्त कर्मों से रहित होते हैं। ध्यानाभ्यास अंतर यात्रा करने रूप है। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक
यही विचरण कराना है, अपने शरीर में ही विहार करना है, अपने ही विभिन्न भागों से युक्त होना है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए, अपनी महिमा लेते हुए अपने सन्मुख रहना है। हम अंतरंग में परमात्मा स्वरूप होने पर भी दुख पाते हैं और उसका कारण अपने रूप से विमुख रहना है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। हर भाग में आराम या वेदना की स्थिति पाई जाती है। हमारा शरीर दुख रूप से, वेदना रूप से परिणमन कर सकता है और सुख रूप से भी परिणमन कर सकता है। और दुख रूप से परिणमन नहीं हो, इसके लिए ही हमें अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न करना है। अपने सन्मुख होकर हम अपना ही सेवन करते हैं और अपना सेवन करने मात्र से ही हमारा शरीर अत्यंत स्वस्थ होता है, स्वस्थ रहता है। इसलिए अपनी मूर्त ही वास्तविक औषधि है, वास्तविक आहार है, वास्तविक रसायन है। यही सुख देने से यही वास्तविक मित्र है। पर पदार्थों में हित बुद्धि को छोड़ना है और अपनी अमूर्त काया में ही हित बुद्धि करना है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। नेत्र युगल अपना अनुभव करने के लिए अपनी अमूर्त काया विशाल है। इसके नाना विभाग कल्पित कर हम इसका अनुभव सतत कर सकते हैं। बायां नेत्र दायां नेत्र जब शरीर में वेदना का अनुभव हो तो वास्तव में उससे निवृत्त होने के लिए शरीर को और अधिक समय देने की आवश्यकता है। शरीर से दूर नहीं भागना है, किसी पर के पास नहीं जाना है। हमारे दुख का इलाज पर के पास नहीं है, अपने पास ही है, अपने शरीर के पास है। इसलिए अपने शरीर के सन्मुख ही रहना है। अपने शरीर में संपूर्ण रूप से स्वस्थ और सुखी रहने की असीम सामर्थ्य है। स्वभाव में कभी कोई कमी नहीं होती है। सुख हमारा स्वभाव है, इसलिए हम सुखी हो सकते हैं।
बस अपने पर विश्वास लाइए और फिर अपने से युक्त रहिए। सुख का मूल यह है कि हम अपने अमूर्त काया में विश्वास करें, पूरा विश्वास करें कि इसके सन्मुख रहकर हम पूर्ण सुखी हो सकते हैं। यही आनंददाता है। बाह्य कोई वस्तु आनंददाता नहीं है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। कर्ण युगल, हर अंग के उपांग की कल्पना कर छोटे छोटे भाग पर अपने ध्यान को ले जाना है, ताकि हम अपनी पूरी अमूर्त काया का संवेदन कर सकें। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। मूर्त अंगों की कल्पना नहीं करना है। मूर्त अंगों में ही हमारे अमूर्त अंग हैं और वे ही सुख के बने हुए हैं। इसलिए हमको अपने अंगों में आराम या वेदना का अनुभव होता है, और जैसा भी अनुभव हो आराम का या वेदना का, वह अनुभव ही हमें आगामी काल में उत्तम सुख देने वाला है। बायां नथुना, दायां नथुना। मूर्त पदार्थों का अवलंबन छोड़ने से ही हम मूर्त के मिलावट से मुक्त होते हैं, और मूर्त के मिलावट से मुक्त होने का संकल्प लिया जाए तो सहज ही मूर्त पदार्थों से दृष्टि हटती है। एक एक करके मूर्त पदार्थों के त्याग से मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अपनी अमूर्त काया के अवलंबन से सर्व ही मूर्त का त्याग होता है। हमें सर्व ही मूर्त पदार्थों का त्याग करना है, क्योंकि कोई भी मूर्त पदार्थ हमारे मुक्ति का कारण नहीं है, मुक्ति प्रदाता नहीं है, सुख प्रदाता नहीं है। मूर्त कण कण को हमने पूर्व में अनंत बार भोगा है, तथापि हम मूर्त के बंधन से मुक्त नहीं हुए, दुखों से मुक्त नहीं हुए। अब अमूर्त का अवलंबन लीजिए, जो आप स्वयं है। यदि हम मूर्त की मिलावट से रहित होकर केवल अमूर्त मात्र होते तो सहज ही पूर्ण सुखी होते। अब चूंकि अनादि से मूर्त की मिलावट है और अनंत काल बीत गया है, तथापि हम मिलावट से मुक्त नहीं हो पाए, क्योंकि हम
बाहिर्मुख जीते हैं, खुली इंद्रियों से जीते हैं। और इंद्रियों को ही जीतना वही मोक्ष मार्ग है। अर्थात मूर्त पदार्थों के देखने जानने से विरत रहना है। नाना प्रकार से हम मूर्त पदार्थों का सेवन करते हैं। उन सभी पदार्थों के सेवन से मुक्त होने के लिए अपनी अमूर्त काया की ही शरण है। उसी के संवेदन पूर्वक रहना है। अपने सन्मुख होकर जीव सुख रूप परिणमन करता है और पर के सन्मुख होकर दुख रूप परिणमन करता है। ये सुख दुख भले ही अल्पाधिक हो, पर बहिर्मुखता दुख का ही हेतु है और अंतर्मुखता सुख का ही हेतु है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों पर लाइए। इस काम को अत्यंत सहजता से, अत्यंत आराम से करिए। तनाव नहीं लेना है, क्योंकि तनाव से कोई काम संपन्न नहीं होता है। और ये कार्य तो पूर्ण आनंद प्राप्त करने के लिए है। इस कार्य को सहजता से, आनंद से करिए। दोनों होठ अंतर यात्रा करना इतना ही एक मोक्ष पाने का पुरुषार्थ है। सुखी होने का पुरुषार्थ है। जगत सुख के लिए बाहर घूमता है, आप सुख के लिए भीतर घूमिए। मुख के भीतर दंत पंक्तियां ऊपर नीचे, सभी दांतों के भाग पर अपने ध्यान को लाइए। बिना ही पराश्रय किए हम अपने हर भाग को अनुभव में ले सकते हैं। हर भाग में रहे सुख दुख का वेदन कर सकते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकट कर मोक्ष जा सकते हैं। इसमें भले ही समय लगता है, हमें मोक्ष को के पाने की प्रतीक्षा करना है, धैर्य रखना है और धैर्य के साथ इस कार्य को करते रहना है। इस काम में समय लगना है, इसलिए तत्काल ही पूर्ण सुखी होने की कल्पना नहीं करना है। तभी कहा है मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे। धीरे धीरे ही सुख प्रकट होता है, इसलिए धैर्य बनाए रखना है। ध्यानाभ्यास को नहीं छोड़ना है। कभी कर्मों का तीव्र विपाक भी हो सकता है,
तो भी मार्ग की श्रद्धा को नहीं छोड़ना है। परावलंबन में प्रकट ही दुख है, भले हम कितने ही सुख की कल्पना करें, परावलंबन में सुख नहीं है। और स्वावलंबन में हम निश्चित ही शारीरिक और मानसिक सुख को पाते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों गालों के भाग पर लाइए। पूरा मुखमंडल अपने अमूर्त स्वरूप को पहचान कर उसमें अपनापन कीजिए। जिसमें अपनापन होता है, सहज ही वृत्ति उसके सन्मुख होती है और पर पदार्थों में अपनापन छोड़िए, तब सहज ही परोन्मुखता मिटती है। पर पदार्थ पर ही रहेगा, भले लाख प्रयत्न करें, वह स्वयं नहीं हो सकता है। और आप ही रहेगा। कोई आत्मघात करने का प्रयत्न करे तो भी वास्तव में अपना घात नहीं कर सकता है। भले ही मूर्त काया का संबंध समाप्त हो, पर स्वयं तो सदा ही जीने वाला है। और जो सदा ही जीना है, तो सुख से जीने के लिए परावलंबन छोड़कर स्वावलंबन ही करना है। इस प्रकार ऊपर से नीचे तक अपने हर भाग का एहसास कीजिए और इसी एहसास से हम अल्पकाल में सर्व दुखों से मुक्त हो सकते हैं। ध्यान का यह सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।